अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टेबल में 60 डिग्री के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेकंड कॉट के लिए। तो इस रेशियो को फॉर द 60 डिग्री जो हम कैलकुलेट करेंगे, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स से एंगल ए बी एंड सी। हमें मालूम है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल जो एंगल ए, ये भी 60 डिग्री है। एंगल बी भी 60 डिग्री होगा एंड एंगल जो सी है ये भी 60 डिग्री है। ये एंगल भी 60 डिग्री है। इस सी पॉइंट से यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दी ए बी के ऊपर, जो इस ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो साइड है ए बी, बी सी एंड सी है, ये इक्वल है। मान लीजिए कि हर साइड की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 2x है। ऐसे ही ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ भी 2x है। एंड सिमिलरली C2B, ये वाली लेंथ भी 2x है। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड्स इक्वल्स होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर का पॉइंट है लेट्स से डी, तो एडी की जो लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों? चूंकि एडी बराबर बी डी के है, ए डी इक्वल टू डी बी के बराबर है, इक्वल है। तो ये वैल्यू एक्स है और यहाँ से डी और बी की जो वैल्यू है ये भी आपके पास एक्स है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल बचता है, दिस वन, ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। एंड सिमिलरली, चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, सिमिलरली इधर से अगर हम देखते हैं तो ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है और ये 60 150 हो गया। तो यहाँ से भी हमने देखा कि ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालेंगे अभी, वो 60 डिग्री की कैलकुलेट करेंगे, जो कि साइन 60 एंड कॉस 60 टेन 60 कॉट सेकेंड कॉसेक 60 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जो यहाँ पर ट्राइंगल लेना है, वो ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे ए डी और सी, या ए सी डी। तो ट्रायंगल अगर हम ए सी डी लेते हैं, तो ए सी डी में
ये वैल्यू हमें नोन है, एक्स, यानी विद रेस्पेक्ट टू दिस 60 डिग्री, ये हमारे पास बेस हो गया, बेस नोन है। एंड इस 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड हो गई दैट इज परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और 90 डिग्री के जो अपोजिट में है दैट इज हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपके पास एच की वैल्यू हमें मालूम है 2x है, और बेस की वैल्यू हमें मालूम है x है। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी परपेंडिकुलर की। तो हमें ये मालूम है कि हाई, अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच का जो स्क्वायर है दैट इज 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो 2x स्क्वायर है ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और यहाँ से पी 4x स्क्वायर से माइनस कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल आ जाएगी दैट इज x अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई, दिस वन परपेंडिकुलर की वैल्यू x अंडर रूट 3। तो अब जो x अंडर रूट 3 हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, अब यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द sin 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं sin 60 की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो sin 60 जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है दैट इज x अंडर रूट 3, और बेस की जो वैल्यू है दैट इज परपेंडिकुलर ऑब्लिक नॉट बेस, परपेंडिकुलर ऑब्लिक क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज एच। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू x अंडर रूट 3 हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है दैट इज हो गया 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2। तो sin 60 डिग्री हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द cosec 45, cosec 65, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री। तो यहाँ पे cosec जो 60 हो जाएगा दैट इज 1 ऑब्लिक कितना हो जाएगा, sin 60 यानी दिस वन, और 1/, अंडर रूट 3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2/अंडर रूट 3। तो cosec 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/अंडर रूट 3। नाउ अब यहाँ से लेट से हम साइन के बाद कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 बराबर होता है बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू है एक्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है
2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के, तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ द सेक। सेक 60 बराबर हो जाएगा 1/cos 60 के, कॉस 60 डिग्री के, और ये हो जाएगा 1/1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 के, यानी कॉस जो 60 था 1/2 था, और जो सेक जो 60 होगा वो कितना होगा, वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। नाउ सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 1060। तो अब यहाँ से हम 1060 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। टेन 60 डिग्री, 1060 डिग्री बराबर होगा इन्हें ट्रायंगल एसीडी के अंदर परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है x√3, और बेस की वैल्यू है x। x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी √3, यानी 10 जो 60 होता है वो होता है √3। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/10 60 डिग्री। तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, और ये हो जाएगा 1060 डिग्री की वैल्यू 1/√3, यानी cos 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/√3। उससे पहले जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, जो कि 10 जो कि sin 45 की वैल्यू थी, वो हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज द √2। कॉस की वैल्यू भी 1/√2 थी 45 की, 1045 की वैल्यू 1 थी, एंड कॉट की वैल्यू 1 थी। सेक जो 45 था दैट वाज दी √2, और कॉसेक भी √2 था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे एंगल 30 डिग्री के बारे में, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, इन सारी आइडेंटिटीज के बारे में, इन सारे रेशियोज के बारे में, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक के रेशियोज क्या की वैल्यू 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।